वेलकम टू वेल्थ इंडिया दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप। तो आज लोग हम बात करने वाले हैं क्या पिछले महीने में क्या हुआ है और ये महीने में के अंदर भी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ नई चीज़ें भी। तो लेट्स सी चेक करते हैं क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्या निफ्टी के अंदर लास्ट मंथ में आखिरी के जो 15 डेज थे तो उसके अंदर एक अच्छा खासा फ्री फॉल्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था। ये डाउनफॉल हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल होने की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो पिछला लाइफ टाइम हाई था, राइट, ये पिछला लाइफ टाइम हाई था 18,602 का। उसके ऊपर तो सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन वापस से फ्री फॉल हम लोगों ने यहाँ पे देखा और यहाँ पे क्या हुआ है, वापस से थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से नीचे मार्केट करेक्टिव दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि यहाँ पे अगर देखना होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लो है 17,774, तो इसके नीचे जब तक कोई बड़ा या फिर कोई नया नेगेटिव साइंस यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिखाई देगा तब तक बड़ा डाउन साइड हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, राइट है। यहाँ पे अगर कोई बियरिश साइन मिला, यहाँ पे अगर कोई बियरिश साइन मिला तो ही हम लोग यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज ये वापस से अपसाइड हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है क्या निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा एक पुल बैक हम लोगों ने देखा था। बट अभी यहाँ पे सबसे एक चीज़ होने वाली है कि एक बड़ा अपमूव हम लोगों को अभी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही बड़ा डाउनफॉल हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल तो ये भी है ना, 17,770 के नीचे जब तक नहीं होगा मार्केट तब तक कोई डाउन साइड हम लोग नहीं देख सकते। बट यहाँ पे हम लोग को एक बड़ी तेज़ी का माहौल भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 18,014 का 114 का जो लेवल है वहाँ पे हम लोग कोई साइन दिखाई दिया पॉजिटिव तो हम लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे 18,600 तक। अदरवाइज डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे यहाँ से। अगर कोई नेगेटिव साइन मिला 18,114 के पास तो वापस से हम लोग 17,770 की जो लेवल्स है वहाँ तक वापस से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आवरली चार्ट्स पे हम लोग देखेंगे हम लोग को ये बात क्लियरिटीली पता चल रही है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट्स लेवल लेने की कोशिश की है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अगर कोई डाउनफॉल्स अगर मिला तो भी बियरिश साइन होगा या ब्रेकडाउन मिला, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला और यहाँ से मार्केट नीचे डाउनफॉल हुआ था तो उसी हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेशंस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन मिला तो हम लोग एक्सपेक्टेशन होगा आगे 18,114 का। और अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच रहेगा। 17,774 का जब तक लेवल सस्टेन है तब तक कोई बड़ा डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल निफ्टी के अंदर। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं क्या बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हुआ है। तो कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट्स लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो इसका जो पिछला उसका लाइफ टाइम था 41,829 का, तो उसी लेवल पे ये सस्टेन किया है और रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पे वापस से आया था। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जैसे कि यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे नीचे डाउनफॉल करके यहीं पे रीटेस्ट करके अप मूव हम लोगों ने देखा था और यहीं पे रीटेस्ट करने के लिए वापस से मार्केट आया था। और आखिर के कुछ घंटों में हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखा था। जैसे कि आवरली चार्ट्स पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे दिखाई देगा। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा कि यहाँ से वापस से रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज स्टिल वेट एंड वॉच रहेगा मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे कोई डायरेक्शनल निगेटिव साइन मिला तो हम लोग डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ ये एक बात याद रखना कि यहाँ पे जब तक मार्केट के अंदर ये 41,600 के नीचे अगर मार्केट कोई जाएगा नहीं बियरिश साइन के साथ तब तक कोई डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। यानी इसका जो लो था पिछला 41,575, यानी उसके नीचे जब तक कोई बियरिश साइन हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नहीं करने वाले। और मेजरली ये सपोर्ट लेवल्स पे काम फिलहाल कर रहा है कि ये जो पिछला उसका लाइफ टाइम हाई था उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहा है फिलहाल मार्केट। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर हुई है। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि डॉलर के अंदर भी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। तो डॉलर के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्ट करने की कोशिश कंटिन्यूसली कर रहा है। जहाँ से यहाँ से फॉल हुआ था वहीं से उसने सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके कंपैरेटिवली गेट हियर
इसी लेवल से एक बार टेस्ट करने की कोशिश की और वहीं से बीच में से घूम गया था। लेकिन यहीं पे अगर आगे रेजिस्ट कर रहा है, लुक एट हियर, कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से फ्री फॉल करके उस 80.23 तक वापस से रीटेस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे भी हम लोग अगर आवरली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो आपको ये बात क्लियरली पता चल जाएगी कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वापस से ही वहाँ पे निगेटिव साइंस क्रिएट हुआ और वहाँ से फ्री फॉल डॉलर के अंदर हम लोगों ने देखा था। तो अगर डॉलर में तेज़ी होगी, तो ही मार्केट नीचे आएगा। अगर यह डॉलर के अंदर डाउन साइड हम लोग देखेंगे तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा वो सपोर्ट जो है 17,770 का, वो इंटैक्ट रहेगा और वहीं से घूमने की कोशिश करेगा। और उसी के साथ हम लोग देखते क्या, इंडिया विक्स के अंदर भी हम लोगों ने बहुत टाइम से बात किया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली थी, राइट है, जो रैली थी, ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट उसने यहाँ पे करवा दिया था और वहीं से मार्केट के अंदर हम लोगों ने एक फॉल देखा था, लुक एट हियर, जैसे कि बात हुआ था हम लोगों का। लेकिन यहाँ पे भी वापस से वही है कि यहाँ से एक मार्केट एक अच्छा खासा वापस से ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग इंडिया विक्स के अंदर एक अच्छा अप मूव देखेंगे तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को वर्क करना है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आप निफ्टी के अंदर 18,114 का जो लेवल है वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई साइंस हम लोगों को बीरिश साइन मिला तो यहाँ पे आपको इंडिया विक्स भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। और वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग डाउन साइड भी एक्सपेक्टेशंस वहाँ से कर सकते हैं। तो मोमेंटम के अंदर भी इंडिया विक्स बहुत अच्छा सा इफेक्टिव काम कर रहा है और उसी के साथ आप कॉन्सेंट्रेशंस करोगे तो USD INR के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। अगर 18,114 वहाँ पे ऊपर चला जाएगा निफ्टी तो डॉलर के अंदर भी 80.23 का जो लेवल है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसी के साथ हम लोग कमोडिटी के अंदर भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि सिल्वर के अंदर भी आप लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लुक एट हियर। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, वहीं पे टेस्ट किया उसने, ये रहा, रेजिस्ट किया, राइट है, 1 2 3, यहाँ पे नीचे आके वापस से रेजिस्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरिटी क्या मिल रही है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को क्लियरिटी क्या मिल रही है, क्या अगर यहाँ पे ये जो लेवल से है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, हाँ, यानी 66,810 का अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ से हम लोग वापस से डाउन साइड एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और वैसे ही बड़ी डाउन साइड भी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल होगा, क्योंकि 1 फरवरी को बजट है और बजट के हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करने वाला है। तो ये इसके लिए वेट एंड वॉच तो बनेगा। आफ्टर बजट शायद से कोई बड़ी एक रैली अप मूव या डाउन मूव हम लोग देख सकते हैं। हाँ, बड़ा अपसाइड और डाउन साइड अभी मार्केट के अंदर आप लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखना है। क्योंकि एक मार्केट एक दायरे के अंदर अच्छा खासा सा फ्री फॉल तो हुआ है लास्ट मंथ में, लेकिन उसी के साथ हम लोग देखेंगे क्या बजट की वजह से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में भी आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स सी, तो देखते हैं आने वाले वीक और कुछ ये मंथ के अंदर क्या देखते हैं, ये रेंज ब्रेक होती है या नहीं होती है। तो ऐसे ही अच्छे खासे वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।